press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, आज हम भूतकाल के बारे में जानेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको भविष्य काल के बारे में बताई थी। आज हम भूतकाल के बारे में जानेंगे। यानी भूतकाल, भूत यानी बीता हुआ। भूत का अर्थ होता है बीता हुआ, बीता हुआ समय, यानी बीता हुआ, बीत गया, जो बीत गया हो उसे हम भूत कहते हैं। काल यानी समय होता है। सरल रूप से हम बोल सकते हैं बीता हुआ समय। जो बीत गया है उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। यानी जिस क्रिया से कार्य समाप्त होने का पता चले उसे हम भूतकाल कहते हैं। जिस क्रिया से जो कार्य समाप्त होने का पता चले उसे हम भूतकाल कहते हैं। सरल रूप से बीता हुआ समय को हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल में हम छह प्रकार देखते हैं। कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। भूतकाल में 6 प्रकार के कालों को हम देखते हैं। भूतकाल में ही 6 प्रकार के बोल होते हैं, काल रहते हैं। जैसे सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, जैसे ही हेतुबंध भूतकाल। सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतुबंध भूतकाल। आप इतना ही जानो, भूतकाल यानी बीता हुआ समय। आपको जो यानी क्रिया देते हैं, जिस क्रिया से, दिए गए क्रिया से हम कैसे भूतकाल वाक्य बनाते हैं, भूतकाल में वाक्य बनाते हैं, इसे जानना आपको बहुत ही अवश्य है। अब हम देखेंगे पाठ 4 भूतकाल। पाठ 4 भूतकाल। मैंने काम किया, आई डिड वर्क। तूने काम किया, यू डिड वर्क। उसने काम किया, ही डिड वर्क। इसने काम किया, ही डिड वर्क। हमने काम किया, वी डिड वर्क। उन्होंने काम किया, दे डिड वर्क। इन्होंने काम किया। आपने काम किया, यू डिड वर्क। तुमने काम किया, यू डिड वर्क। जैसे स्त्रीलिंग रूप में क्रिया बदलकर, यहाँ पर पुस्तक पढ़ना, यहाँ एक क्रिया लेकर यानी पढ़ एक क्रिया लेकर हम कैसे भूतकाल में वाक्य बनाते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे। मैंने पुस्तक पढ़ी, आई रीड ए बुक। तूने पुस्तक पढ़ी, यू रीड ए बुक। उसने पुस्तक पढ़ी, यू रीड ए बुक। उसने पुस्तक पढ़ी, शी रीड ए बुक। इसने पुस्तक पढ़ी, शी रीड ए बुक। उन्होंने पुस्तक पढ़ी, दे रीड ए बुक। इन्होंने पुस्तक पढ़ी। आपने पुस्तक पढ़ी, यू रीड ए बुक। तुमने पुस्तक पढ़ी, यू रीड ए बुक। है ना? यहाँ पर तो स्त्रीलिंग रूप में है। पहले मैं जिन वाक्यों को पढ़ी वे तो पुल्लिंग रूप में हैं। मैंने काम किया, मैं अंदर नानु, मैंने काम किया, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿದೆ. मैं पुस्तक पढ़ा, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಪುಸ್ತಕನ रीड ಮಾಡಿದೆ. मैं पुस्तक पढ़ी. काम किया, काम की, है ना? मैंने काम की. तूने काम किया, ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. तूने काम किया, ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಯು ಡಿಡ್ ವರ್ಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡಿಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಡಿಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಡನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅಂತಂದಾಗುತ್ತೆ. जैसे इसने ಇವನು, इन्होंने इवरो. इसने तो एक वचन रूप होता है,
इसने एक वचन रूप, इन्होंने, इन्होंने तो ये बहुवचन रूप होता है ना। इन्होंने, इवरो, इसने, इवनु, इन्होंने, इवरो, उसने, उसने, अवनु, है ना, उसने, अवनु, उन्होंने, उन्होंने, अवरु, ये दोनों एक वचन रूप है, ये दोनों बहुवचन रूप है। उसने, उन्होंने, इसने, इन्होंने, इवनु, इवरु, अवनु, अवरु, अल्वा। आगे आपने काम किया, ನೀವುನು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ತಾವುನು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯು ಡಿಡ್ ವರ್ಕ್. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಾದರೆ ದೇ, ಯು ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವನು, ಇವಳು, ಇವನು ಇದ್ದರೆ ಹಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಇವಳು ಇದ್ದರೆ ಶಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. जैसे ही मैं पुस्तक पढ़ी, ये सारे स्त्रीलिंग रूप में है. मैं पुस्तक पढ़ी, तू पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी, इसने पुस्तक पढ़ी, उन्होंने पुस्तक पढ़ी. यहाँ तो स्त्रीलिंग रूप में रहने वाले वाक्य होती हैं. यहाँ मूल क्रिया होती है पढ़, है ना, क्रिया होती है पढ़. मैंने पुस्तक पढ़ी, नान पुस्तकನ ಓದಿದೆ. तूने पुस्तक पढ़ी, तूने पुस्तक पढ़ी. उसने, उसने पुस्तक पढ़ी. यहाँ पर तो हम एक विषय पर ध्यान देना है. क्या भूतकाल में ने का प्रयोग होता है, हमेशा ने का प्रयोग होता है. और हर एक विषय के बारे में, और एक विषय के बारे में हम ध्यान देना है. दिए गए वाक्य स्त्रीलिंग रूप या पुल्लिंग रूप में है, यहाँ पर भी हम क्या करना है, ध्यान में रखना है. वर्तमान काल में और भविष्य काल में देखते हैं हम वहाँ, वहाँ, वे. यहाँ हम देखते हैं इसने, यानी उसने, इन्होंने. यहाँ पर हम देख रहे हैं भूतकाल में ने का प्रयोग होता है. उन्होंने काम करे थे, उन्होंने खेले थे. कल उन्होंने खेल रहे थे, उन्होंने खेल रहे थे. जैसे ही यहाँ पर ता, ते, ती, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता, ते, ती, इसका भी प्रयोग होता है. जैसे भूतकाल में ने का प्रयोग भी होता है. यहाँ देखो, इसने, उसने, इन्होंने, उन्होंने, ने का प्रयोग हो रहा है. मैंने काम की थी, मैंने खाना खाया था, है ना. मैं लिखा था, मैं लिखा था. मैं किताब लिखा था. मैं लिख रही थी, मैं लिखी थी. इस प्रकार हम क्या करते हैं, वाक्यों को बनाते हैं. जैसे का एक क्रिया है. का यानी ತಿನ್ನು ಅಲ್ವಾ, का ಅಂದರೆ ತಿನ್ನು. मैं आम खाया था, है ना, मैं आम खाया था. वाह, मैं आम खाया. मैंने आम खाया. तूने आम खाया. का ಅಂದರೆ ತಿನ್ನೋದು, ಏಕ ಕ್ರಿಯಾ ಹೋತೆ. ತಿನ್ನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಯೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. जैसे ही फलों को खाते हैं, स्नैक्स भी खाते हैं. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ತಿಂತೀರಿ. ಟೀನ ಕುಡಿಯೋದು, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ತಿಂತೀರಿ, ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂತೀವಿ. जैसे ही दोपहर के समय हम क्या करते हैं, दोपहर और रात के समय हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं. यहाँ पर मैंने आम खाया, खाया. मैंने आम खाया. तूने आम खाया. इन्होंने आम खाए, इन्होंने आम खाए. जैसे ही मैंने रोटी खाई. खाया बरते, यह तो पुल्लिंग रूप होता है. ये जो बदलता है स्त्रीलिंग रूप में, खाई.
मैंने रोटी खाई। इसने रोटी खाई, है ना, इसने रोटी खाई। इन्होंने आम खाए, आम खाए, रोटी खाई। इस प्रकार हम क्या करते हैं, वाक्य को बदलकर लिख सकते हैं। खाई, आया, गया, है ना, गया, गए, गया, ಹೋದ್ರು, गए, ಹೋದ್ರು, ಹೋದ್ರು, ಹೋದ, गया, ಹೋದ, गए, ಹೋದ್ರು ಅಲ್ವಾ। लिखा, लिखा था, लिखी थी, गई थी। ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ। मैंने गाँव गई थी, मैं कल गाँव गई थी इसलिए पाठशाला नहीं आई थी। मैं कल गाँव गई थी इसलिए पाठशाला आना मुझे नहीं, इसलिए मैं पाठशाला नहीं आई। ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ। कल मुझे बुखार आई थी, कल मुझे बुखार आई थी, ನಿನ್ನೆ ನನಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿತ್ತು, है ना। हर साल हम क्या करते हैं, स्वतंत्र दिवस मनाते थे। इस साल हम स्वतंत्र दिवस मनाने के लिए नहीं हो पाया, यानी बच्चों के साथ हमको इस साल बच्चों के साथ स्वतंत्र दिवस मनाने के लिए नहीं हो सका, क्योंकि इस कोविड-19 से आप घर पर ही रहना पड़ा, इसलिए आपको स्वतंत्र दिवस में सम्मिलित होने के लिए नहीं हो सका। जैसे गए थे, आ रहे थे, आ रहा था, इस प्रकार भी हम क्या करते हैं, इन वाक्यों को प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने रोटी खाई, तूने खाई, तूने खाया। खाने का भी एक क्रिया होता है, जैसे ही मैंने रोटी खाया। पुल्लिंग रूप में तो खाया होता है, स्त्रीलिंग रूप में खाई आती है। जैसे मर गया, वे आदमी ने मर गया, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं, वो आदमी मर गया। बिना पानी मछली मर जाती है, बिना पानी यानी नदी में पानी नहीं था इसलिए वो मछली मर गई, है ना। मर रही है, ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, मर गई ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, है ना। बिना पानी मछली नहीं रह सकता, इसलिए वहाँ मर गया है, वो आदमी मर गया था। खाने के बाद हम क्या करते हैं, हाथ धोते हैं। खाने के बाद हम हाथ धोते हैं। कल तुम्हारा चेहरा बहुत चमक रहा था, कल तुम्हारा चेहरा बहुत चमक रहा था, कल तुम्हारा चेहरा बहुत चमक रहा था, ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ತುಂಬ ಪಳಪಳ ಅಂತ ಹೊಳಿತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ। आज तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आप घर जा सकते हो, ನೀನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು। उसका तबीयत ठीक नहीं था इसलिए उसने घर गई, ಅವಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ। ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ಲು, ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅವಳು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ। इस प्रकार हम क्या करते हैं, अनेक क्रियाओं को लेकर हम क्या करते हैं, वाक्य को बनाते हैं। वर्तमान में हम देखते हैं क्रिया चलती रहती हैं, भविष्यत काल में तो आगे होने वाला है। जैसे ही भूतकाल में बीता हुआ समय को हम क्या करते हैं, पता करते हैं। बीता हुआ समय, भूतकाल यानी बीता हुआ समय को हम भूतकाल कहते हैं। तो बच्चों, आज मैंने आपको भूतकाल के बारे में बताई। नहीं, भूतकाल बीता हुआ समय होता है। हम अनेक क्रियाओं को लेकर वाक्य कैसे
बनाते हैं, यहाँ पर भी आप जाने हों। यहाँ पर हम भूतकाल में तो ने का प्रयोग होता है, जैसे इसके वाक्य के अंत में ता, ते, ती का भी प्रयोग होता है, जैसे स्त्रीलिंग रूप में भी रहते हैं, पुल्लिंग रूप में भी रहते हैं। इन सारे विषयों के बारे में हम ध्यान देना है। तो बच्चों, आज तो आप भूतकाल के बारे में जाने हो। धन्यवाद बच्चों।